Hello students, I am Ajay Kumar Thakur, live from Suchna Bhavan, Bokaro for chemistry class 12। हमने लास्ट क्लास जो है आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स में। उसमें सबसे पहले हमने आपको मोनोहेलाइड्स, डाइहेलाइड्स और ट्राइहेलाइड्स इसके बारे में बताया था। और फिर जो क्लासिफिकेशन था उसका, उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड्स इसके बारे में बताया था आपको। और मैंने वहां ये आपको बताया था कि एलाइलिक हैलाइड्स का मतलब ये है कि जो हैलोजन ग्रुप है दैट इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उससे हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है। और जस्ट उसके बाद यानी एडजेसेंट कार्बन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर एडजेसेंट कार्बन 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 डबल बॉन्ड है और हैलाइड ग्रुप जो है उस कार्बन से sp3 कार्बन से अटैच्ड है तो दैट इज एलाइलिक हैलाइड्स। दूसरा मैंने बताया था बेंजाइलिक हैलाइड्स, यानी वर्ड से क्लियर है कि बेंजाइलिक यानी बेंजीन ग्रुप होगा। तो अगर कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है और उसके बाद बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है तो दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट था विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड में क्या है कि जो हैलोजन ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो है वो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज विनाइलिक हैलाइड्स। फिर एराइल हैलाइड्स यानी ये बेंजीन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप जो है X यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप से अटैच्ड है, वो है हमारा एराइल हैलाइड्स। उसके बाद है जेम डाइहैलाइड्स था। तो जेम डाइहैलाइड में क्या हुआ कि जो 2 हैलोजन ग्रुप है वो सेम कार्बन यानी एक ही कार्बन से अगर 2 हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो दैट इज जेम डाइहैलाइड्स। और उसके बाद लास्ट था विशिनल डाइहैलाइड, यानी एडजेसेंट कार्बन यानी फर्स्ट इससे भी एक क्लोरीन एक कार्बन से अटैच्ड है और उसके बाद जो कार्बन है अगर उससे भी एक हैलोजन यानी क्लोरीन जैसे हमने यहां अटैच किया है वो अटैच्ड है तो इसका मतलब है ये विशिनल डाइहैलाइड्स है। तो ये एक क्लासिफिकेशन था जो हैलाइड्स एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एराइल, जेम और विशिनल। अब इसमें कुछ हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको फिक्स्ड है कि वो आएगा कि या तो यूपेक नेम दिया हुआ होगा, स्ट्रक्चर लिखने होंगे, या स्ट्रक्चर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन पेपर में और आपको यूपेक नेम लिखने होंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि ये प्रिपरेशन प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर जैसे कोई भी रिएक्शन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप उसको देख लेते हैं तो एक ही क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनने लगते हैं आपको ऑर्गेनिक में। ये ऑर्गेनिक की खासियत है। जैसे क्या कि जैसे एक क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी क्या होता है जब कि कोई एक रिएक्शन दिया होता है कि क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन उसमें यह होता है कि कन्वर्ट, जैसे कोई अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल कैसे आप कन्वर्ट करोगे, एक ही रिएक्शन का मैं बता रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना। उसी में नेम ऑफ रिएक्शंस भी होते हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ने भी है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो अगर वो रिएक्शंस आपका एक कमांड है तो आप ये देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चन उसी एक क्वेश्चन का जो है वो मतलब चेंज किया हुआ है, बस आपको थोड़ा उसको समझना होगा, फिर ऑर्गेनिक आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो जैसे मैं एक नोमेनक्लेचर में कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं और उसके बाद फिर हम उसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। जैसे देखिए कि
आप ये कंपाउंड है जो मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं CHCl, जैसे हम लोग नॉर्मली सबसे सिंपल में मिथाइल क्लोराइड सबसे सिंपल ये बोलते हैं, लेकिन अगर यही यूपेक नेम अगर आप इसका लिखते हैं तो क्लोरीन क्या है, जो एक ही कार्बन है इस चेन में। क्योंकि डिटेल में आप उसके रूल्स पढ़ चुके हैं और उतनी रूल्स की यहां जरूरत नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे वो नोमेनक्लेचर आपका बन जाएगा। तो क्लोरीन चूंकि फर्स्ट कार्बन से है हम लिख सकते हैं इसको 1 क्लोरो, एक कार्बन से है, और एक कार्बन है यानी रूट वर्ड क्या हो गया मेथ, यानी सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन 1 क्लोरोमीथेन, सिंपल। यही आप देखें कि अगर हम ये ले लें क्लोरोफॉर्म को देखें CHCl3 Cl नोमेनक्लेचर का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसका डिटेल पहले स्ट्रक्चर अगर प्लॉट कर लेते हो आप तो क्या होगा ना, एरर होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो जब भी नोमेनक्लेचर पे कोई क्वेश्चन आए ना, आप उसका स्ट्रक्चर रफ में कम से कम उसको प्लॉट कर लो और तब आप नेमिंग उसका करोगे, देखो एरर नहीं होगा आपका। अब आप जैसे देखो क्लोरोफॉर्म सबसे सिंपल मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि वो आप देख लें तो आगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ 3 क्लोरीन है और एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 क्लोरीन है यानी 3 टाइम्स क्लोरीन अटैच्ड है, तो 1 1 1 एक ही पे। और याद होगा कि 2 नंबर के मिड में क्या होता, कॉमा होता, नंबर और लेटर के मिड में क्या होता, डैश होता। तो 1 1 1 3 टाइम्स आ गया तो ट्राई क्लोरो क्लोरो, एक कार्बन है मेथ मीथेन, क्लियर है। टेक्स्ट में एग्जांपल में स्टार्ट के क्वेश्चन भी है। इसी में अगर ये हो जाए, अब अगर 4 टाइम्स Cl आ जाए CCl4 जिसको आप बोलते हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 1 है, सॉरी 4 टाइम्स जो है क्लोरीन है यहाँ पे एक ही कार्बन से, तो 1 1 1 1 यानी 1 1 1 4 टाइम्स हो गया। टेट्रा 4 मतलब यहाँ पे टेट्रा टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये हो गया स्ट्रक्चर। तो इस तरह से एक ये क्वेश्चन बन गए आपके। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं जिस बेसिस पे आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए ये स्ट्रक्चर एक कंपाउंड का है जिसका आपको यूपेक नेम लिखने हैं। CH3 यहां पे डबल बॉन्ड है, ये H H H H Br CH3, many times this is repeated question in your board examination, CH3। अब आप देखो कि इस टाइप के स्ट्रक्चर है तो इसलिए क्या होगा ना कि हो सकता है कि अगर आपको ऐसे समझने में जो ट्विस्टेड फॉर्म में स्ट्रक्चर प्लॉट किए हुए हैं, आप डायरेक्ट भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है या परेशानी हो रही है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। CH3 है, यहाँ पे जो जहां जहां चूंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है तो यहाँ पे कार्बन होगा तो C है, ये H है, डबल बॉन्ड है, C है यहाँ पे, फिर एक H है, ये H हो गया, फिर आप देखें C है, ये H, फिर यहाँ इस Br है, इससे Br है और यहाँ पे CH3 है। देखिए यही स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ जो कार्बन CH3 CH सारे, और एक बात को ध्यान में रखने होंगे कि सब कार्बन जो है वो जैसे 4 बॉन्ड होते हैं ना कार्बन से, वो आप माइंड में देख लें, सेट कर लें। यानी या तो आप डायरेक्ट अगर कमांड है तो ऐसे बना लें, नहीं तो फिर ये स्ट्रक्चर बना लें। तो यानी अब इसका जो नेमिंग अगर आप करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि क्या करते हैं हम लोग, सीधा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट है वो पहले हम असाइन कर लेते हैं। फिर ये देखते हैं कि जो नियरेस्ट कोई फंक्शनल ग्रुप है वो किस साइड से अटैच्ड है। फिर जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो प्रायोरिटी जो है वो हम देते हैं। तो इस बेसिस पे यानी इस कंपाउंड का अगर नेमिंग होगा तो फर्स्ट कार्बन ये है 1 2 3 4। अब देखिए कि 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5 कार्बन जो है इस पे वो लगे हुए हैं। तो
4 पे क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमो, और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग में जब आप इसका नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, यानी इस कंपाउंड का यूपेक नेम जो है वो, ये एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन है जिसमें आप ये यहां देख सकते हैं 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब आप देखिए, अगर आपने ये इसका यूपेक नेम लिख लिया, अब रिवर्स देखिए कि अगर क्वेश्चन पेपर में यही आपको दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है और आपको स्ट्रक्चर लिखने हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप ढूंढेंगे रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड सेंस यहां पे देखिए ये पेंट, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन है। तो आप रूट वर्ड से चलेंगे और ऑटोमेटिक देखिएगा ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, यानी 5 है तो इस तरह से आप अपने जैसे आपकी मर्जी 3 4 5 जो है वो चेन में कार्बन हो गया। आप देखिए 4 पोजीशन पे ब्रोमो है और 2 पे इन है, इसका मतलब है कहीं भी चाहे लेफ्ट या राइट साइड से आप फ्री हैं। अगर 2 पोजीशन पे इधर हम कर देते हैं तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, 2 पे ब्रोमो 2 पे इन हो गया, और 4 पोजीशन जब ये 2 हो गया यानी ये 1 2 3 4 5 हो गया तो 4 पे ब्रोमो, यानी इस पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, और रेस्ट अब क्या हो गया, हाइड्रोजन है। जहां जहां पे वो अब बच गया, आपका बॉन्डिंग जो बच गया वो H है, H है, H है। तो देखिए आप नेम से भी जो है क्या किया, आपने नेम लिखा, यूपेक, और रिवर्स आप स्ट्रक्चर में भी आ गए। तो इस तरह से जो है वो आप आसानी से जो है वो कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे आप एक और क्वेश्चन देखें, हमें मान लीजिए कि लिखने हैं 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। अब यूपेक नेम ही यहां पे दिए हुए हैं और आपको क्या करने हैं कि इसके स्ट्रक्चर प्लॉट करने हैं। फिर आप चले जाइए रूट वर्ड पे। साइक्लो मीन्स साइक्लिक क्लोज ट्रिक है, हेक्सेन, हेक्स में कितना कार्बन 6, तो साइक्लो हेक्सेन। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि साइक्लो हेक्सेन बना दीजिए, क्लियर है, साइक्लो हेक्सेन बन गया है। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है और 4 पे इथाइल है, मानिए ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन बना लीजिए। आपको ये अगर ये कर देते 1 2 3 4 5 6 तो फर्स्ट पे क्या हो गया, क्लोरो हो गया, Cl हो गया, और फोर्थ पोजीशन पे इथाइल हो गया, यानी वो क्या है यहाँ पे C2H5 हो गया, इथाइल हो गया, बन गया स्ट्रक्चर आपका। तो 1 मार्क्स तो आपके हैंड में है। तो चाहे वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यूपेक नेम आपको लिखने हुए, या यूपेक नेम लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाने हो गए, तो आप आसानी से इस तरह से कोई क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। जैसे एक लास्ट इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम उसका जो है प्रिपरेशन चलेंगे और प्रॉपर्टी चलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी बात ये है ना कि ऑर्गेनिक पार्ट में आप रट के काम नहीं चला सकते। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गया, तो कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं है, आप देखोगे आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो चलिए एक क्वेश्चन हम जैसे ये लेते हैं, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। अब आप देखिए दोनों तरीका से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन बहुत सारे एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज में भी है। अब यहीं पे आइए, रूट वर्ड हेप्ट यानी 7 कार्बन है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। आप फ्री हैं, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए। अभी जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है तब तक। अब थर्ड पोजीशन पे आप देखो क्या है, आइडो यानी आयोडीन,
तो 3 पे हमारा आ गया आइडो। और 4 पे क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल, चूंकि मैंने पहले भी बताया आपको क्लास में, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्या हो गया? CH3 CH3 CH3, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। देखिए, और फिर मैंने क्या कहा था कि अगर टर्शियरी कार्बन है ना, देयर विल बी नो हाइड्रोजन। जो टर्शियरी कार्बन होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा तो 1 हाइड्रोजन होता है, और प्राइमरी कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होता है। अब उसके बाद क्या बचे? रेस्ट में आप यहाँ पे सब में हाइड्रोजन बैठा दीजिए, बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा इसका। यानी ये H H H H H, ये सारे H हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो नोमेनक्लेचर के लिए आपका प्रैक्टिस करने पे वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हम है इसका प्रिपरेशन देखते हैं कि वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल, जो यानी हेलो अल्केन्स है, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स, उसका हम प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल एक हम ये देखते हैं कि जैसे आप ये देखो फर्स्ट में कि अगर आपको अल्केन फ्रॉम अल्केन, अल्केन से जो है वो अल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी फ्रॉम अल्केन। तो आपको पता है ना कि अल्केन जो होता है दैट इज मोस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट डजंट रिएक्ट इजीली। तो किस कंडीशन में रिएक्शन होगा? इट विल रिएक्ट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, मीन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी इसका मतलब है कि या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। तो जैसे आप देखो कि ये मीथेन है CH4 प्लस Cl2, नॉर्मली इसको आप रिएक्शन कराएंगे, देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर अगर वो यूवी लाइट के साथ अगर आप हीट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस Cl HCl, CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ऑर्गेनिक में एक और खासियत है कि आप ये साइड प्रोडक्ट स्किप भी कर जाते हो ना, नहीं भी मेंशन करते हो ना, तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे आपके, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट में होते हैं और ये साइड प्रोडक्ट। और यहाँ पे अब दूसरी बात देखो कि मैंने जो पहले आपको बताया कि ये मीथेन से क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक तो प्रिपरेशन हो गया मिथाइल क्लोराइड का, यानी ये अल्केन से अल्काइल हैलाइड में आ गए हम। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड, आप मीथेन से मिथाइल क्लोराइड कैसे कन्वर्ट करोगे। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन, ये यहां नहीं दिए होंगे, कंप्लीट द रिएक्शन वो बन गया आपको। तो देख रहे हैं आप कि एक ही रिएक्शन है और इससे 3 to 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और आप थोड़ा लगता है कि आपको कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, नहीं। अब आप इसका हम थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैकेनिज्म में देखिए कि ये क्लोरीन है Cl2, यानी ये Cl बॉन्ड है। अब यानी ये प्रोडक्ट्स आप अगर भूल गए, मैकेनिज्म पे आपको कमांड हो जाए, तब देखिए आप तो क्या होगा। ये जो क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, यही बॉन्डिंग है। तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये रिमूव हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके दूसरा क्लोरीन जो है वो रिमूव हो गया। ये कंडीशन हो गए। और चूंकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, अब क्या है कि ये जो CH4 है, मैकेनिज्म आपको आता नहीं है बनाने के लिए। 12th में मैकेनिज्म की राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन वो नहीं आएगा इस तरह से। मैं ये यहां सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि ताकि आप अगर ये भूल गए कि भाई प्रोडक्ट्स एक रिएक्शन तो नहीं है, ढेर सारे ऑर्गेनिक में रिएक्शंस है, तो फिर आप अगर मैकेनिज्म में कमांड होने लगे आपको, तो फिर देखो आप आसानी से सारे रिएक्शन बन
बनने शुरू हो जाएंगे आपके। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो गया तो क्या बचे, मिथाइल रेडिकल CH3 ये रेडिकल, यानी ये बॉन्ड जो है ये इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का अपना रह गया और एक हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो गया। तो क्या बन गया यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल रेडिकल और हाइड्रोजन ये रेडिकल फॉर्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल फॉर्म जो होता है ना वो मच मोर रिएक्टिव विथ कार्बोकेटायंस एंड कार्बेनायंस, यानी C+ और C- जो है कार्बोकेटायन और कार्बेनायन जो है उसे रेडिकल फॉर्म जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, सेकेंड चेन प्रोपेगेशन और थर्ड चेन टर्मिनेशन। तो इसमें अब क्या होगा कि एक क्लोरीन जो है इस मिथाइल रेडिकल से आके रिएक्शन करेगा, यानी ये जो CH3 और Cl जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आया, ये यहाँ पे बॉन्डिंग बन गया, ये क्या बन गया आपका CH3Cl बन गया। फिर जो हाइड्रोजन है वो दूसरे क्लोरीन से, यानी ये जो एक क्लोरीन आपका और था यहाँ प्लस हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये क्या बन गया HCl। तो आप देख लो कि प्रोडक्ट में क्या है, मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बना। और हाँ ना हो जाए अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक रिएक्शन तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड, क्योंकि आप ना ऑर्गेनिक का यही स्टार्टिंग है आपका ऑर्गेनिक का सेकंड पार्ट का, आप धीरे धीरे देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखोगे कि आप स्टार्ट यहां से करोगे और बहुत दूर तक ढेर सारा रिएक्शन है वो एक चेन में बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छा सा डायग्राम आप बना लोगे कि मीथेन से कहां हम पहुंच गए। तो फिर आप देखो कि मीथेन से अभी हम मिथाइल क्लोराइड गए, अब अगर ये फिर क्लोरीन यानी Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करा, यानी ये Cl2 है और इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट कर दिए, फिर एक क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, वो बनेगा CH2 Cl2 एक क्लोरीन तो है ही प्लस HCl। आप चेन रिएक्शन देखो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूं, खुद आप बनाना सीख जाओगे। यानी मिथिलीन डाइक्लोराइड CH2Cl2, फिर मैकेनिज्म ऐसा ही बनेगा इसका। अब देखिए अभी भी दो हाइड्रोजन है, अगर फिर हम Cl2 यूवी लाइट ये रिएक्शन कराएं, फिर HCl रिमूव हो जाएगा, क्या बन गया CHCl3 प्लस HCl। CHCl3 क्या याद हो गया होगा आपको, क्लोरोफॉर्म। देखिए कहां से हमने स्टार्ट किए थे, मीथेन, पहुंच गए कहां, क्लोरोफॉर्म। अभी भी एक हाइड्रोजन है। अब फिर अगर हम Cl2 से और यूवी लाइट हीट करते हैं, क्या बन गया CCl4 प्लस HCl। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। यही ऑर्गेनिक की खासियत है। यानी अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो देखो इतने सारे रिएक्शन एक ही रिएक्शन में बन गए आपके। क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, या मिड का कोई ले लिया। तो आप इस तरह से देखो कि अल्केन से हमने यहां पे बनाया, प्रिपरेशन ऐसे जो बोर्ड एग्जाम है उससे वहां से सिलेबस से कट कर दिए गए, लेकिन प्रिपरेशन कट किए गए, प्रॉपर्टीज नहीं। तो अब आप देखो ना उसमें कन्वर्शन व्हाट हैपेंड ये सब क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो एक हो गया अल्केन से, ये प्रिपरेशन जो है पहला प्रिपरेशन हो गया कि फ्रॉम अल्केन, अल्केन से जो है आप अल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे, यानी हेलो अल्केन्स, एक बन गया एक मेथड हमारा। अब हम देखते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे हर चैप्टर में इसका यूज है। ऑर्गेनिक के सभी जितने भी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईथर, सारे में एप्लीकेशन है, इसलिए इसको और ध्यान से आप देखिए और समझिए। सेकेंड मेथड है हमारा फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन यानी अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे,
जो कि हेलो एल्केन्स, यानी प्रिपरेशन इसका कैसे होगा। सबसे सिंपल पहले हम लेते हैं अल्कीन यानी इथीन लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 प्लस एच एक्स, या तो यहां पे एक्स अगर हम लिखते हैं तो एक्स के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, कोई भी हैलाइड ग्रुप आपको दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं HCl बता रहा हूं आपको तो ब्रोमीन वहां होगा या नहीं होगा, क्योंकि हैलोजन ग्रुप है, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे HCl ही लेता हूं। अब आप देखिए पहला माइंड में देखिए क्या आना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसका 2 क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे और उस दोनों में सारा क्लियर हो जाएगा आपका। ये इथीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे। पहली बात आप ये देखिए कि ये क्या है, कंपाउंड जो है इथीन जो है वो सिमेट्रिकल है, और इसी आधार पे एक रूल आया है जो कि 11th में आपने पढ़ा है, ब्रिग्नॉट रिएजेंट जो है उसका रिएक्शन आप पढ़े होंगे और यहां भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सी डबल बॉन्ड सी सिमेट्रिकल है, बॉन्ड ये क्या होगा, ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होगा डबल बॉन्ड का। HCl यानी या आप HX ही समझिए, अभी HX को ही लेके हम चलते हैं। तो H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होगा और क्लोरीन ये मतलब X जो है वो X अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके एक साइड होगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक किया। अब यहां पे देखिए क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन से यहां पे आके अटैच हो जाएगा और एक इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। और यहां यानी अगर हम इसका प्रोडक्ट ऐसे लिखें सी सी एच एक्स एच 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 एच। अब आपको देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है माइंड में आए आपको कि हमने X इस कार्बन में रखा है, इसमें क्यों ना रखूं। बिल्कुल आप रख सकते हो। वो कैसे, इसलिए आप रख सकते हो कि मैंने पहले ही कहा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, वो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो आप फ्री हो कि अगर वो X जो है वो इस कार्बन में भी आप रख सकते हो और यहां पे इस कार्बन में भी रख सकते हो, जहां डबली बॉन्डेड वो इन्फ्लुएंस है। तो देखिए इथीन था और ये क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया, यानी इथाइल हैलाइड बन गया, इथाइल हैलाइड बन गया। अब जो भी है एग्जाम में ऐसा नहीं X अगर है तो X लेने हैं, और ये जैसा मैंने कहा कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेने हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन जो भी है, यानी इथाइल क्लोराइड है तो Cl ले लीजिए, इथाइल ब्रोमाइड है Br ले लीजिए। तो आप देखिए अब इथीन से बन गया आपका क्या, इथाइल हैलाइड। क्लियर है। तो ये तो अल्कीन से एक सबसे सिंपल में हुआ, लेकिन यहीं पे अब आप देखिए कि अगर वो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तब क्या होगा। अनसिमेट्रिकल सेंस इसका सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड C H H H। और एक और हैबिट मेरे हिसाब से अगर आपका बन जाए ना कि जब भी कोई रिएक्शन आप बनाओ ना, अगर प्रॉब्लम है तो यानी थोड़ी समझ में कम आ रही हो तब की बात मैं कह रहा हूं, ऐसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। आप स्ट्रक्चर पूरा बना, जब भी कोई रिएक्शन में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज कन्वर्सन आप बनाओ ना तो स्ट्रक्चर पूरे बना के रखो। उससे पता है फायदा क्या होगा आपको कि रिएक्टिव साइट जो है ना वो पता चल जाएगा कि रिएक्टिव साइट कौन सा है। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई ना, अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे इधर इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और इधर ये डबल बॉन्ड है। ऑब्वियसली क्या है कि जो रिएक्टिव साइट होगा वो कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड पार्ट होगा। तो अनसैचुरेटेड पार्ट इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ही आपको जो है रिएक्टिव साइट होगा। तो स्ट्रक्चर से रिएक्टिव साइट आपको पता चल जाता है। अब आइए कि इसका रिएक्शन हम क्या कराते हैं, HCl से लेते हैं यानी HX से लेते हैं।
अब पहले में इसमें मैंने कहा था क्या, ये सिमेट्रिकल है, यानी जितना कार्बन हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है उतना ही कार्बन हाइड्रोजन राइट साइड है, जहां पे डबल बॉन्ड है जो आप ब्रेक कर रहे हो। लेकिन इसमें आप देखो कि जो रिएक्टिव साइड है सिमेट्रिकल है नहीं, यानी इधर CH2 है और इधर CH3 है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। पहला तो ये क्या है, प्रोपीन, और प्रोप1इन प्रोपीन है, प्रोपीन लिखे या प्रोप1इन हो गया। दूसरी बात ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया, सिमेट्रिकल अल्कीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आने हैं, मतलब आने हैं, आउट क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। 99% आई एम श्योर कि इस पैटर्न पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए दो कंडीशन है कि वही जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में है एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना लेके रिमूव होगा, दूसरा क्लोरीन अपना लेके रिमूव होगा। तो दो कंडीशन यानी प्रोडक्ट्स दो आ सकते हैं आपको, ये बनेंगे CH3 या तो ये बनेगा CHHHCl और नहीं तो CHHHH, यानी दो प्रोडक्ट यहां बना, प्लस करके मैंने यहां लिख दिया, ये प्लस करके आप लिख दें, दो प्रोडक्ट यहां पे बना, जिसमें ये मेजर बनता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये यहां पे माइनर प्रोडक्ट। अब चूंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूं ना कि एक तरह हम प्रिपरेशन देख रहे हैं हेलो एल्केन्स का, लेकिन उसी के साथ देखो कि आपको कितने 3 से 4 क्वेश्चन जो मैं बार बार कह रहा हूं वो कैसे आपके बनेंगे, वो आप देखो। माइनर प्रोडक्ट में आ रहा है यानी फर्स्ट पे क्लोरीन पोजीशन आ रहा है, और सेकंड पे अगर क्लोरीन आ रहा है यानी हेलोजन ग्रुप आ रहा है, तो वो मेजर प्रोडक्ट आपको बन रहा है। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो 11th में था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, प्लस और Cl माइनस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप टेक्स प्लेस एट लिस्ट कार्बन हाइड्रोजन बियरिंग सेंटर, जहां पे चूंकि रिएक्टिव साइट यही है डबल बॉन्ड, ये नहीं है कि इधर है आपका, और वैसे भी ये लिस्ट कार्बन हाइड्रोजन बियरिंग सेंटर है। तो जब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन इसका एक फ्री है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वो इस कार्बन में आ गया, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है दैट इज H+ जो है वो मोर कार्बन हाइड्रोजन बियरिंग सेंटर मीन जो रिएक्टिव साइड में सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन जो है यानी CH2 है इस कार्बन में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। यही रीजन है कि ये आप देखो कि मेजर प्रोडक्ट में जो है वो क्या आ गया, क्लोरीन सेकेंड पोजीशन पे आ गया। हाँ, अब क्या होगा ना कि अब यहीं पे फिर वही कन्वर्शन, प्रोपीन टू प्रोपाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे आप, यही तरीका है जो बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट आप ये देख रहे हो कि प्रोपीन से मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग में, अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ऑप्शन में ये भी है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, और एक ऑप्शन है जिसमें दोनों दिए हुए हैं और कोई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अगर दोनों है तब तो फिर ये दोनों होगा। अदरवाइज क्या होगा कि मेजर प्रोडक्ट जो है ये मेजर प्रोडक्ट वाला जो है वही आपका ऑप्शन होगा, और उस बेसिस पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यानी ये बन गया 2 क्लोरो, देखिए यूपेक नेम भी यहीं पे हो गया इसका, 2 क्लोरो इथेन, सॉरी प्रोपेन, 2 क्लोरो 3 कार्बन है तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये बन गया आपका। तो 2 क्लोरो प्रोपेन प्रोपीन से बना। लेकिन आप कब समझ जाओगे कि मार्कोनिकॉफ रूल, अब फिर यहाँ पे मैं एक ट्रिक्स आपको दे रहा हूं, कैसे समझ जाओगे कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। तो पहला तो ये देख लेना है कि भाई अल्कीन में ही के लिए एप्लीकेबल है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और अल्कीन में अगर अनसिमेट्रिकल है
तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो होगा लिस्ट कार्बन हाइड्रोजन बियरिंग सेंटर में आएगा। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है तब आप कैसे पहचानोगे? इस यही रिएक्शन जो है वो आपको देखो कि ऐसे दिया हुआ होगा। ये प्रोपीन को ही लेते हैं, CH H H H डबल बॉन्ड CH H प्लस HCl। अब यहां पे पेरोक्साइड लिखा हुआ होगा। पहचानने का तरीका, रिएक्शन पहचानने कैसे पहचाना कि एंटी मार्कोनिकॉफ है। अब हो सकता है कि पेरोक्साइड नहीं लिख के कोई कंपाउंड का नेम लिखा हुआ हो, क्योंकि पेरोक्साइड में जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, बेंजीन पेरोक्साइड, यानी यहां पे कोई पेरोक्साइड लिखा हुआ है मतलब ऐसे वर्ड में, या कोई H2O2 लिखा हुआ है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजीन पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो HCl है, यानी यहां पे जो H प्लस Cl माइनस है, जस्ट रिवर्स होगा इसका, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो आपका वो फर्स्ट कार्बन में अटैच होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप जो होगा वो सेकंड कार्बन में अटैच होगा। किया तो ये H जो होगा H प्लस जो होगा, यानी हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा वो सेकंड कार्बन में आएगा, और क्लोरीन जो आएगा वो फर्स्ट कार्बन में आएगा। तो यानी रिएक्शंस जो बनेंगे, जो मेजर प्रोडक्ट आपका होगा वो होगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ। यानी फर्स्ट पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप आया तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग में आया, जो मेजर प्रोडक्ट्स बना, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग में जो सेकंड पोजीशन पे जो हैलोजन ग्रुप आया वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग में आ गया। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ और ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग में आ गया। तो देखिए एक ही रिएक्शन था यहाँ पे, हमने क्या किया कि उसको मतलब अल्काइल जो है यानी अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाया, प्रिपरेशन भी मेरा हो गया, वहां पे कन्वर्शन भी मेरा हो गया। इसी के साथ क्या हुआ कि हमने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, जिसमें सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की बात आ गई। तो इस तरह से आप देखें कि ये अल्कीन से अल्काइल हैलाइड रिगार्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे बने। अब यानी इसी रिएक्शन में जैसे HCl है, यहाँ पे HI, HBr, कोई भी रिएक्शंस आप लेके जो है आप बना सकते हैं। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बॉन्ड लाइन पे बने हुए हैं, खाली आपको रिएक्टिव साइट ढूंढने हैं और देखने हैं कि अगर पेरोक्साइड है तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, पेरोक्साइड नहीं है तो फिर वो मार्कोनिकॉफ रूल है, और उस मार्कोनिकॉफ रूल में जब भी बनेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आएगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ जब भी बनेगा तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यानी ये अल्काइल हैलाइड के जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में हैलोजन का एक्सचेंज कैसे होगा, वो भी चूंकि हैलाइड्स में फ्लोराइड है, क्लोराइड है तो ब्रोमाइड, वो हैलोजन एक्सचेंज कैसे होगा जिसको कि हम इस रिएक्शन में हम देखते हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन भी आपका है, दैट इज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऐसा होगा जो नेम रिएक्शन पे बेस्ड होगा कि एक्सप्लेन द रिएक्शन। तो उसमें जैसे फर्स्ट अब हम इस टॉपिक का जो है वो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन को ले रहे हैं, और दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें कोई जैसे ये RX कोई अल्काइल हैलाइड है प्लस NaI, ये बनेगा RI प्लस Na
X, RX यानी X के जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन, यही होगा। और यहां ये आयोडीन है। तो अब आप देखिए कि ये रिएक्शन जो है ये क्या कर रहा है, हैलोजन का एक्सचेंज कर रहा है। यानी यहां से X रिमूव हुआ, रिगार्डिंग मैकेनिज्म अगर देखें X रिमूव हुआ तो ये X कहां आएगा, सोडियम से रिएक्ट करेगा, तो NaX ये बना, वो NaX है यानी Na, और I R के पास यानी अल्काइल के ग्रुप के पास आ गया। तो ये जैसे लीजिए एक एग्जांपल ही ले लेते, CH3Cl है हमारा प्लस NaI है, वो बन गया CH3I प्लस NaCl हो गया। तो देखिए अब क्या है, फिर वही पैटर्न देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बताया और फिर 3 टाइप्स का क्वेश्चन कैसे इसे आपको रेज होता है वो देखिए आप, कि हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल आयोडाइड। तो पहला तो जैसे ही आपको हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और वो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, यानी अगर रिएजेंट यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का रिएजेंट सोडियम आयोडाइड है, तो वो एक्सचेंज करेगा, आयोडीन मिथाइल के पास आ गया तो CH3I प्लस NaCl। अब इसको अगर सेंटेंस में अगर आपको लिखने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये रिएक्शन माइंड में है, आप इस बेसिस पे देखिए कि कितने इजी मेथड में आप उसके स्टेटमेंट खुद बना सकते हो। क्या, when alkyl halide is treated with sodium iodide, NaI gives alkyl iodide and sodium halide, that is NaX और NaCl। नहीं कोई एग्जांपल लेना है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि when methyl chloride ब्रैकेट में दे दो alkyl halide is treated with sodium iodide gives methyl iodide and sodium chloride. Such reaction is called Finkelstein reaction। और फिर वही यहाँ पे complete the reaction, तो ये नहीं दिए होंगे, बस इस बेसिस पे आप जो है complete the reaction करने हैं आपको, तो बन जाएगा आपका ये फर्स्ट नेम एंड रिएक्शन फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। और एक और ट्रिक्स हम आपको यहाँ पे देना चाहेंगे कि नेम रिएक्शंस किसी भी टॉपिक का, जो ऑर्गेनिक का जितना भी नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में है, कम से कम अगर आप उसको कमांड कर लेते हो नेम रिएक्शन को, तो उसमें क्या बेनिफिट है ना, बहुत सारे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, कन्वर्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन, ये सब एक ट्रिकी अप्रोच है जिस बेसिस पे आपने एक क्वेश्चन करा और 3 to 4 टाइप का फिर आपका वो क्वेश्चन वहां पे बनना तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन एक हम देखते हैं स्वार्ट रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन हो गया, फिर है हमारा स्वार्ट रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। स्वार्ट रिएक्शन अंतर कितना है, सिर्फ डिफरेंस जो है इसका रिएजेंट का डिफरेंस है। तो रिएजेंट फिंकेल्स्टीन में था सोडियम आयोडाइड, और इसमें देखिए जो रिएजेंट है, जैसे इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं कि CH3Br, यानी यहां भी आप RX कर सकते हैं, X जो है आपका वो ClBr है, ClBr है। तो इस treated with AgF, silver fluoride, it gives CH3F plus AgBr। इसका रिएजेंट जो है AgF, Hg2F2, COF3, COF2, SbF3। स्वार्ट रिएक्शन का ये 4 रिएजेंट है, यानी इस AgF के पोजीशन पे ये Hg2F2 भी हो सकता, COF2 भी हो सकता और SB। मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है इसका, ये Ag प्लस F माइनस, ये Br माइनस और CH3 प्लस, यानी जब आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या बना CH3 प्लस, यानी कार्बन पे प्लस कार्बोकेटायन है, और Br माइनस है, यहाँ पे Ag प्लस है और ये F माइनस है, ये कहाँ पे आया CH3 पे आया, और ये AgBr हो गई, तो CH3F AgBr।
दैट इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और अब इसी को अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहो कि व्हाट इज स्वार्ट रिएक्शन, तो व्हेन अल्काइल हैलाइड्स इज ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड AgF, इट गिव्स अल्काइल फ्लोराइड एंड सिल्वर हैलाइड। नहीं, अगर पर्टिकुलर एग्जांपल लेके फिर एक्सप्लेन करने हैं, तो व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड, इट गिव्स मिथाइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सच रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। तो सोडियम आयोडाइड का रिएजेंट जो है वो किसका था? फिंकेलस्टीन रिएक्शन का था। और स्वार्ट रिएक्शन का रिएजेंट क्या हो गया? सिल्वर फ्लोराइड, या सबसे ज्यादा यही, ज्यादातर यही आता है, फिर भी आप इसको भी माइंड में सेट कर लोगे, जिस बेसिस पे आप स्वार्ट रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है हम एक लास्ट इस बेसिस पे जो है रिएक्शन आपको बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा और सारे नेम रिएक्शंस, इसके प्रॉपर्टीज के, वो डिस्कस करेंगे हम। और तब तक आप उस टॉपिक के नोमेनक्लेचर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप बना लेंगे। और फिर जो नेम रिएक्शन जो मैंने बताया उस पर कोई और खुद क्वेश्चन क्रिएट करेंगे प्रैक्टिस पर्पस से, या आप डिफरेंट जो एनसीईआरटी बुक है या अदर जो भी बुक है उसमें आपका वो क्वेश्चन दिया हुआ होगा और आप वहां से आसानी से बना सकते हैं। जैसे अल्कोहल से भी हमारा बनता ROH है, इसको हम अगर PCl5 से ट्रीट करते, ये RCl जो बन गया प्लस POCl3 ये बन जाएगा। अल्कोहल से भी PCl5, PCl3 ये सब रिएजेंट है जिससे आप बना सकते हैं। प्रिपरेशन जो है वो आपका बन जाएगा। तो आज हमने ओवरऑल जो है ये देखा है कि डिफरेंट जो टाइप्स क्लासिफिकेशन है उसको हमने देखा है। बेंजाइलिक, एलाइलिक जो हैलाइड्स है उसको हमने देखा है। और हमने प्रिपरेशन के साथ साथ जो उसका नेक्स्ट जो है कन्वर्शन या व्हाट हैपेंड उससे रिलेटेड हमने देखा है। आगे जो नेक्स्ट क्लासेस में और प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट, हम सेंड मेयर रिएक्शन की बात करेंगे, वुर्ज रिएक्शन की बात करेंगे, वुर्ज फिटिक रिएक्शन की बात करेंगे। और होप्स हो कि ये क्वेश्चन आपको धीरे धीरे इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।